नमस्कार। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि ठोकर खाकर भी अगर इंसान न सुधरे तो ये उसकी मर्जी, वरना पत्थर ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया था। ये कहानी एक पक्षी की है जो एक रेगिस्तान में बहुत बुरे हालत में जी रहा था। उसके सारे पंख गिर गए थे। एक ऐसी जगह पे था वो पक्षी जहां न पीने के लिए पानी था, न उड़ के कहीं जा सकता था। पक्षी ना कुछ खा सकता था। जैसे लग रहा था वो पक्षी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हो। तभी उसने आसमान में उड़ते हुए एक गरुड़ जी को देखा जो भगवान विष्णु की सवारी हैं, गरुड़ जी। पक्षी ने आवाज लगाई गरुड़ जी को और कहा, मेरी प्रार्थना सुनिए, मेरी पुकार सुनिए। गरुड़ जी ने उसकी पुकार सुनी और वे उसके पास आए और उन्होंने पक्षी से पूछा, ये क्या हाल हो गया है? तो पक्षी ने कहा कि यहाँ भटकते भटकते मैं आ गया और अब मेरी अंतिम सांसें चल रही हैं। मेरे पंख भी अब नहीं बचे हैं। मैं कहीं उड़ कर के भी नहीं जा सकता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? तो गरुड़ जी ने कहा, मैं तो स्वर्ग को जा रहा हूँ। वहां जा करके आप भगवान से ये पूछिएगा कि मेरे ये अवस्था कब ठीक होगी, और ये मत पूछिएगा कि मैं कब आऊंगा। बस मेरी ये अवस्था कब ठीक हो जाएगी, मैं कब ठीक हो जाऊंगा। पक्षी ने बहुत विनम्र भाव से कहा कि आप मेरे लिए जवाब जरूर लेकर के आइएगा स्वर्ग से, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। गरुड़ जी गए स्वर्ग में और वहां पे जो देवलोक था और देवलोक के सामने जो दरवाजा था वहां पे जो देवदूत खड़े थे, उन्होंने कहा कि क्या भगवान से पूछना, इनसे ही पूछ लेते हैं इस समस्या का हल, हो सकता है यही बता दें। तो गरुड़ जी ने देवदूतों से पूछा कि एक पक्षी है जो नीचे मृत्यु के लिए तरस रहा है, उसकी ये दशा कैसे हो गई? वो मृत्यु लोक जहां लोग मृत्यु के लिए जाते हैं, उस पक्षी के साथ ऐसा क्यों हुआ? कृपया बताएं। तो देवदूतों ने कहा, उस पक्षी ने जो अपने जीवन में कर्म किए थे वो उसका फल भोग रहा है। वो पक्षी पहले बहुत क्रूर व्यक्ति था, लेकिन अब इस जन्म में पक्षी बन गया है। जो पुराने कर्मों का पाप हिसाब था वो अब भुगत रहा है और उस पक्षी को 7 साल के लिए सजा भी मिली है और वो अब मरेगा भी नहीं, लेकिन ढंग से जी भी नहीं पाएगा। गरुड़ जी को दया आ गई और उन्होंने कहा कि ऐसा मत कीजिए, वो बहुत बुरे हाल में है, कुछ तो उपाय होगा। देवदूतों ने कहा, एक ही उपाय है, एक बहुत छोटा सा उपाय है, उससे जा करके कहिएगा कि वो हर हाल में कहे, भगवान तेरा शुक्र है। तो गरुड़ जी वापस धरती लोक पे जवाब लेकर के आए और सीधे उस पक्षी के पास गए और बोले कि देखो, हर हाल में अब तुम्हें सिर्फ कहना है कि भगवान तेरा शुक्र है। पक्षी के पास भी कोई ऑप्शन या चारा तो था नहीं। उसने कहा, जरूर, मैं यही अब बोलूंगा। फिर गरुड़ जी अपने काम पर निकल गए। 7-8 दिन बाद जब गरुड़ जी फिर उसी स्थान से गुजरे तो उन्हें उसी स्थान पे नजर आया कि वहां पे छोटे छोटे बहुत सारे पौधे उगाए हैं और वहां एक छोटा सा तालाब भी था, पानी से भरा हुआ। वो जो पक्षी था उसके भी छोटे छोटे पंख निकल आए थे। गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे 7 साल की सजा थी और अभी तो सिर्फ 7 दिन ही हुए हैं। फटाफट वो स्वर्ग पहुंचे और जाकर के देवदूतों से पूछा कि ये बताइए कि आपने तो 7 साल की सजा दी थी, लेकिन अभी तो सिर्फ 7 दिन ही हुए हैं और वहां पे हाल सुधरने लगा है। फिर देवदूतों ने कहा कि हमने आपको एक मंत्र दे दिया था और उस मंत्र को आपने उसे बता दिया था कि भगवान तेरा शुक्र है। वो पक्षी उड़ने के प्रयास में गर्म रेत पर भी गिरता तो भी कहता, भगवान तेरा शुक्र है। जब उसे पानी भी नहीं मिलता तो भी कहता, भगवान तेरा शुक्र है। जब वो हर बात पे भगवान का धन्यवाद देने लगा
तो भगवान बड़े दयालु हैं। वे अपने भक्तों को ऐसे मरते हुए नहीं छोड़ सकते। उन्हें मालूम था कि सजा बहुत बड़ी है, इसीलिए उन्होंने सजा को छोटी कर दी। 7 साल की सजा 7 दिन की हो गई। ये कहानी उस पक्षी और गरुड़ जी की नहीं है, ये कहानी आपकी और हमारी है। हम में से बहुत सारे लोग ऊपर वाले को कोसते रहते हैं, बजाय कि थैंक यू या उनका धन्यवाद देने के। आप अपने लाइफ का पॉजिटिव एस्पेक्ट, सकारात्मक पहलू देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी लाइफ में वो जो कुछ है, जो ऊपर वाले ने मुझे दिया है, वो बहुतों की लाइफ में नहीं है। तो शायद आप अपने जीवन में खुशियां ऐड करते जाएंगे, खुशियों को जोड़ते जाएंगे। अब मान लीजिए आपका सर दर्द हो रहा है, आप तब भी कह दे कि भगवान तेरा शुक्र है कि सर दर्द हो रहा है, बुखार तो नहीं आया, तो भी आप अपनी लाइफ का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देख रहे होते हैं। जीवन में सकारात्मकता का साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि जो उम्मीद का साथ छोड़ देता है, जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। अगर आपको हमारी इस कहानी से कोई सीख मिली हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें, और ये कहानी अगर आपको सचमुच अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।